औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 और इसमें हमें उन्होंने कहा है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमें दी गई है और हमें आधे से ज़्यादा सवाल जो है उन्होंने ख़ुद से सॉल्व करके दे दिया है। इस इंडेक्स नोटेशन के ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अब हम यहाँ इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमारे पास उन्होंने दिया है 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 2 और इसका हमें स्क्वायर रूट उन्होंने बोला है निकालने को 9801 का। अब हम 9801 को यहाँ रख लेते हैं और इसको इक्वल करेंगे। ये किसके इक्वल होने जा रहा है, आपको मैंने पहले बताया था कि ये रेडिकल जो है ये किसके इक्वल। तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर 3 है तो जब हम यहाँ स्क्वायर रूट में 3 लिखेंगे तो हम उसको ऐसे लिखेंगे और फिर लिखेंगे 1/2। जब ये ब्रैकेट खुलेगी ख़त्म होगी तो ये 2 इस 2 से कट आउट हो जाएगा और 3 1 जा 3 हमारे पास रह जाएगा यहाँ पर। और ये रेडिकल भी इसी तरह रिमूव होगा। जब हमारे पास यहाँ स्क्वायर होता है तो हम उस रेडिकल को स्क्वायर से काट देते हैं। तो ये स्क्वायर रूट इस तरह कटता है। मैं इसको आपने अच्छे से ज़हन में रखना है। अगर यहाँ पर 3 की पावर हमारे पास 3 है तो हमारे पास बाहर भी 1/3 होगा। और अगर जितना हमारे पास इंडाइसेस यहाँ पर पड़े हुए हैं 3 की पावर 4 है तो बाहर भी हम 1/4 लिखेंगे ताकि जब वो ब्रैकेट ओपन होगी तो ये इस तरह कटेंगे। और अगर बाहर क्यूब रूट है तो वो क्यूब रूट से कट जाएगा। अगर वो 3 की पावर 4 है तो वो पावर 4 से कट आउट हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट ओवर क्वेश्चन हियर। अब इस रेडिकल को हमने यहाँ पर ऐसे लिखना है। अब यहाँ पर उन्होंने हमें ये इंडेक्स नोटेशन में पहले से ही जो प्राइम फैक्टराइजेशन है करके उसको और ग्रुपिंग के बाद हमें उन्होंने ये दे दिया है। अब इसको हमने ब्रेक करना है ताकि हम इसको स्क्वायर में शो कर सकें। जब बेस है, ये है बेस और ये है इंडाइस। जब बेस सेम होती है तो हम इंडाइसिस को आपस में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चला कि 3 है 2 दफ़ा और ये 2 और 2 है यानी स्क्वायर आ गया। यहाँ पर के काम हम किसका कर रहे हैं, स्क्वायर रूट का। और यहीं से आपको पता चलेगा जब आपके पास खाली रेडिकल पड़ा हुआ है तो आपका मकसद यही है, आपको फ़ौरन वहाँ पर नहीं लिखा होगा कि ये स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है। ये तो आपको देख के पता चल जाएगा कि अगर इस तरह का खाली रेडिकल है और अंदर नंबर है तो इसका मतलब है ये स्क्वायर रूट है, और अगर रेडिकल के बाहर 3 है तो इसका मतलब है ये क्यूब है। अब जब हमने इसको ब्रेक किया है तो दोनों की बेसिस सेम ही है यानी इसमें 3 2 टाइम्स है और ऊपर हमने उसके जो है स्क्वायर वो बना दिए यानी 3 को ये 4 टाइम्स हमने 3 लिख दिया है इसके मुताबिक कि 3 4 टाइम्स है। तो हमने उसको ऐसे इंडेक्स नोटेशन में कैसे स्क्वायर रूट की शक्ल में लाकर ब्रेक करके लिखना है। और ये 11 जो है वो ऑलरेडी स्क्वायर में है तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। इसी तरह का अगर आपके पास कोई और क्वेश्चन आता है, आपको उन्होंने ये इंडेक्स नोटेशन दी हुई है तो बस आपने सिंपली इसको ऐसे ब्रेक करना है। अगर 4 दफ़ा लिखा है तो आपने ये देखें ये 4 दफ़ा बन गया ना, यानी 2 दफ़ा ये 2 दफ़ा ये, यानी 3 को 2 टाइम्स ये लिखा है 2 टाइम्स ये लिखा है हमने ब्रेक करके। और ये स्क्वायर लिखना इसलिए ज़रूरी है। आप कहेंगे जो हमने 4 टाइम्स क्यों नहीं लिखा, अगर हम 4 टाइम्स लिख लेते तो हम यहाँ ये स्क्वायर का साइन किस तरह लगाते। तो क्योंकि हम स्क्वायर रूट का क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हमें अपनी जो नंबर है इसको भी उसमें लेकर आना है, स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर में लेकर आना है। अब हमारे पास जब ये आ गया तो अब हम इसको सिंपली अलग से लेकर जाएंगे। जैसे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के हमने पहले ये वाले क्वेश्चंस किए थे तो मैंने आपको बताया था कि इसको किस तरह एंड में जाके जब हम इंडेक्स नोटेशन से बाहर निकलते हैं तो हम उसको सेपरेट कर देते हैं। जब हमने इस तरह ब्रेक कर लिया इस वाले नंबर को तो फिर हमने इसको अलग अलग रेडिकल्स के साथ अलग स्क्वायर रूट के साथ में, ताकि हम इसको ईजिली कट आउट कर सकें। करने को हम इस तरह भी कर सकते हैं लेकिन आप इस तरह करें तो ये ज़्यादा फिजिबल होता है। ये देखिए हमने ये लिख दिया। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, यानी ये वाली जो हमारे पास बाहर आ रहा था ये कम्प्लीटली कट आउट हो गया है इनकी वजह से।
क्योंकि ये जो रेडिकल है वो इन्हीं का ही है ना, यही रेडिकल हमने इनको यहाँ दिया हुआ है ना, तो ये पूरा रेडिकल इस तरह हमने तोड़कर यहाँ ब्रेक करके लिखा हुआ था, तो हमने स्क्वायर रूट से इसको कट आउट कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं, हमारे पास सिर्फ रह गया यहाँ पर 9801 और यहाँ पर रह गया 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। अब 3 3 हो गया 9 और 9 11 हमारे पास आंसर आ गया 99। अब हमें इसका ये हमने उनको निकाल कर दे दिया प्राइम फैक्टराइजेशन कि इसका सबसे बड़ा जो प्राइम फैक्टर है वो है 99। और अगर आपने इसको दोबारा काउंटर चेक करना है कि आपने ये क्वेश्चन ठीक से किया है या नहीं किया, तो आपको पता है ये स्क्वायर रूट के सवाल हैं, तो मैंने आपको बताया हुआ है स्क्वायर रूट में सेम नंबर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है, यानी इटसेल्फ फॉर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता है, तो उसका आंसर ये आना चाहिए। तो हम यहाँ पर 99 और 99 को ऐसे रख लेते हैं, 9 9 81, 9 9 81 और इसमें 8 गए तो 89, फिर 9 9 81, यानी यही वाला सेम नंबर हम दोबारा से यहाँ रिपीट कर देते हैं। अब यहाँ आ गया 1, यहाँ आ गया 0, 9 और 1 10 और यहाँ पर 1 ऊपर गया, 10 और 8 18 और यहाँ 1 गया। देखिए 9801 ये हमारे पास आंसर आ गया। यानी इसका मतलब है कि हमारा ये जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी की है कि ये सबसे बड़ा टेबल है 99 का जिससे ये कटता है, तो ये ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर करते हैं 5, जो कि है हमें दी हुई है 2 की पावर 6 और 7 की पावर 3 और उन्होंने हमें क्या कहा है कि इसमें हमें क्या मालूम करना है, क्यूब रूट मालूम करना है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर जब इसको ब्रेक करना है तो ऊपर जो हमारे पास इंडाइसेस आए वो क्यूब में आने चाहिए, तो इस तरह आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 21,952। इसको सेम उसी तरह ही मैंने आपको बताया था कि ये रेडिकल इक्वल होता है। अब देखें, अब यहाँ पर अगर हमारे पास 3 है क्यूब में तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 3 क्यूब 1 की पावर 3। अब जब ये यहाँ से ब्रैकेट खुलेगी तो ये कट आउट हो जाएंगे, हमारे पास अकेला यहाँ पर ये रह जाएगा 3 और इस तरह ये भी इसकी वजह से ये कट जाएगा क्योंकि ये रेडिकल की जगह इसने ली हुई है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, इसको ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हम अपना यहाँ पर लिखेंगे जिसकी हमें क्यूब रूट को मालूम करना है, वो है 21,952 और अब हम इसको यही वाला रेडिकल हम उठाकर यहाँ लाएंगे और इस के मुताबिक क्यूब के मुताबिक इसको ब्रेक करेंगे। अब 2 इसमें 2 टाइम्स है विथ क्यूब। अब देखिए दोनों की बेस सेम है 2 2 और यहाँ पर 3 3 प्लस 6, ठीक है, यानी बेस एक दफ़ा ही हम लिखते हैं और वो कितने टाइम वो बेस है वो हम ऊपर लिखते हैं। और जब हम ब्रेक करते हैं तो हमें पता होता है हमने उसको किसके मुताबिक करना है। अगर स्क्वायर रूट के मुताबिक होता तो हम 2 2 और 2 करते, अगर अब हम क्यूब के मुताबिक करें तो 3 3 हमें ऊपर लिखना है। अब यहाँ पर 7 के ऊपर ऑलरेडी क्यूब लिखा हुआ है। इससे आगे हम चलते हैं, इसको मज़ीद हम ब्रेक करेंगे ताकि जो इसका रेडिकल है उसको हम प्रॉपर्ली कट डाउन कर सकें। मुझे एक मिनट ये प्लेस कर दूँ बार बार हवा से। अब यहाँ पर हम सेपरेटली इसको लिखेंगे। ये बच्चों आपने अच्छे तरीके से इसको याद रखना है क्योंकि ये ही जो क्यूब है वो इस रेडिकल को काटने का हमारी मदद करेगा काटने में। इसको अच्छे से लिखना है अलग से करके। अब ये आपस में कट रहे हैं, ठीक है, और आपके पास क्या रह गया है, ये जो क्यूब था ये भी कट गया क्योंकि ये सारे कट गए, तो ये वाला ही क्यूब यहाँ पर है। हमारे पास रह गया है ये नंबर और ये खाली ये नंबर, तो हम कहेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 21952, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 7 ज़ा 28। तो 28 एक ऐसा नंबर है कि जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इटसेल्फ तो हमारे पास ये नंबर आना चाहिए। तो अब इसको हम 3 टाइम करेंगे इटसेल्फ मल्टीप्लाई क्योंकि हम क्यूब के क्वेश्चंस कर रहे हैं। होपफुली बच्चों आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम अपना जो एक्सरसाइज है 1B उसको स्टार्ट करें। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह ने